दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं और वैद्युत विभव किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस तीनों टॉपिक को कवर करेंगे और जानेंगे कि इसकी परिभाषा क्या है और वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं और वैद्युत विभव किसे कहते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है। वह वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, वह वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अर्थात कि वह वैद्युत निकाय यानी कि ऐसा वैद्युत निकाय जिसमें दो बराबर लेकिन विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश हों। यानी कि मेरे कहने का अर्थ यह है कि एक वैद्युत निकाय है और उसमें दो प्रकार के आवेश रखे गए हैं लेकिन विपरीत प्रकार के हैं बिंदु आवेश जो यहाँ पर रखे गए हैं और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हैं। यानी कि वो जो आवेश रखे हों एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों और वो वैद्युत निकाय पर रखे हों, तो उनकी दूरी को बीच को हम क्या कहते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव। आप इसे एक लाइन में ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई वैद्युत निकाय है और उसमें विपरीत प्रकार के दो बिंदु आवेश रखे हैं दो, लेकिन बिंदु आवेश जो हैं वो कैसे हैं, विपरीत प्रकार के आवेश हैं और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हैं। यानी कि जो बिंदु आवेश दोनों रखे गए हैं वो विपरीत प्रकार के हैं और एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे गए हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। दिया हुआ है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे प्रायः P से प्रदर्शित करते हैं। देखिए आप इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए दोनों आवेशों में से यानी कि दो आवेश हैं और उनमें से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, यानी कि दो आवेश हैं उनमें से किसी एक आवेश के बीच की दूरी के जो गुणनफल को हम क्या कहते हैं, उस द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कि जब उनके बीच की दूरी का, दोनों आवेशों के बीच की दूरी का जब हम गुणनफल करते हैं तो उससे ही हम द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं, जिसे हम प्रायः P से प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। अब हम जानेंगे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। दोस्तों वैद्युत विभव की डेफिनेशन है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जिसे हम V से प्रदर्शित करते हैं, परीक्षण आवेश जिसे +Q 0 से निरूपित करते हैं, को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य जिसे हम W यानी वर्क बोलते हैं, तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। अर्थात V W/Q0 जिसे कूलाम प्रति जूल प्रति कूलाम या वोल्ट बोल सकते हैं। तो देखिए हम ऐसे समझेंगे कि इसको कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसके किसी एक बिंदु पर वैद्युत विभव और परीक्षण आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में, यानी कि वहाँ से उसको यहाँ तक लाने में, यानी कि अनंत से जब यहाँ तक उसको लाया जाता है तब कार्य, उसमें जो कार्य लगता है तथा परीक्षण आवेश के मान और उसके जो परीक्षण आवेश का मान होता है उसकी निष्पत्ति के बराबर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव बोलते हैं। और इसका जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार है, V W/Q0 जिसे हम कूलाम जूल प्रति कूलाम या वोल्ट कह सकते हैं। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तथा वैद्युत विभव की डेफिनेशन क्या होती है और किसे कहते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कुछ डाउट हो, कुछ ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।